हटा दीजिएगा डॉटेड लाइन सर। आ गया आवाज। नमस्कार, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हम लोग, यह है तीसरा क्लास है सेकंड चैप्टर का, यानी दूसरा अध्याय का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ये दूसरा चैप्टर तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। यदि आप नहीं देखें तो पहला क्लास दूसरा क्लास को भी देख लें। ये आपका तीसरा क्लास है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर में क्या है, इसका भी आपको बोला गया है कि 11 नंबर में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका भी मुख्य मान को आपको ज्ञात करना है, इसका मुख्य मान आपको प्राप्त करना है। तो इससे पहले हम लोग सभी मान को प्राप्त कर चुके हैं। देखिए एक्चुअली है क्या, ये फॉर्मूला पर है। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो ये फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। यानी अगर माइनस में अगर आ रहा है तो उसको हम लोग, इसका माइनस को बाहर हम लोग कर सकते हैं, और माइनस लिख सकते हैं। 10 में भी अगर यहाँ माइनस है, अगर 10 में भी यहाँ एंगल में अगर माइनस दे दिया तो उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। कौन को हम लोग एंगल में अगर दे दिया है माइनस, उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। इसमें भी अगर माइनस में दिया हुआ है एंगल को, तो उसको हम लोग डायरेक्ट माइनस को बाहर कर सकते हैं। लेकिन यदि कॉस में यदि मेरा माइनस दिया हुआ है तो कॉस का डायरेक्ट माइनस नहीं होता है, क्योंकि इसका माइनस में रेंज नहीं होता है। इसीलिए इसको हम लोग माइनस को बाहर नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स करना पड़ता है। यानी आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। यदि आप फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग बनाते हैं। इसका मान सारणी को भी आपको याद रखना होगा कि इसका वैल्यू कितना होता है। देखिए यहाँ है tan इनवर्स 1 है, तो आपको बताना होगा कि tan कितना का मान 1 होता है। तो आप लोग को पता है कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और tan 45 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर tan कितना का मान होता है 1, यहाँ लिखेंगे tan π/4 प्लस। अब देखिए cos इनवर्स है, cos में देखिए माइनस है, और यदि हम माइनस रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स मतलब 1/2, यही चीज लिखेंगे। यानी अगर पाई में है, देखिए ये फॉर्मूला लग गया, इसके लिए फॉर्मूला लग गया। यानी फॉर्मूला अगर ये माइनस में है अंदर में, जिसको हम लोग इस तरफ से लिखना पड़ेगा, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है। यानी इसका माइनस को हम बाहर नहीं कर सकते, इसको पाई में माइनस करना पड़ेगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कर दिए, ये हो गया। अब प्लस यहाँ साइन है, तो देखिए साइन है, इसका हम लोग डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला क्या करा कि यदि ये माइनस में है तो उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये माइनस को हम बाहर कर दिए, यानी इससे बाहर हो गया यहाँ पर माइनस। अब थोड़ा सा इसको हल कीजिए। देखिए इसको ये 10 और ये 10 दोनों मिलकर ये खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, π/4 प्लस यहाँ क्या है, पाई। अब यहाँ है कॉस इनवर्स 1/2। तो अब बताइए कि कॉस कितना का मान 1/2 होता है। कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यानी 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉस 60 को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस π/3 बोलते हैं। यानी यहाँ क्या होगा, कॉस π/3 प्लस। अब देखिए यहाँ पर है प्लस, यहाँ है माइनस, तो इसको माइनस कर दिए। अब है साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2, तो फिर यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। यानी साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो साइन 30 को मतलब 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे π/6 लिखेंगे। चलिए यानी यहाँ पर लिखेंगे साइन π/6 लिखेंगे। अब देखिए π/4 प्लस यहाँ पाई। अब यहाँ है ये कॉस और ये कॉस मिलकर खत्म, तो बचेगा आपका क्या, ये माइनस इसमें चला जाएगा, तो यानी माइनस π/3। और यहाँ पर भी साइन, ये साइन मिलकर खत्म, तो यहाँ बचेगा माइनस π/6। अब सबका आप एलसीएम ले लीजिए। तो सबका एलसीएम लेंगे कितना होगा, देखिए 4
3 6 का एलसीएम ले लीजिए, कितना से चलेगा 2 से, 2 दूना 4, 3 2 तिया 6, अब कितना से चलेगा 3 से, 2 3 का 3 3 का 3, यानी कितना हुआ 3 दूना 6 दूना 12, यानी इसका एलसीएम हो गया आपका 12 हो गया। तो 4 तिया 12, 3 पाई प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 पाई और ये हो जाएगा माइनस 4 पाई और ये हो जाएगा माइनस 6 दूना 12 यानी 2 पाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस में है ये 3 पाई और ये 12 पाई, ये हो गया आपका 15 पाई माइनस ये 4 पाई और ये 6 पाई हो गया बट्टे 12, यानी 15 पाई में 6 पाई चला गया तो कितना बचेगा 9 पाई बट्टे 12। तो ये देखिए कटेगा, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी आपका हो गया 3 पाई बट्टे 4, यानी आपका ये कितना हो गया 3 पाई बट्टे 4 हो गया। ये हो गया आपका आंसर 3 पाई बट्टे 4, ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये बिल्कुल फॉर्मूला पर बेसिस है, फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। फॉर्मूला अगर आप अच्छी तरह से अगर याद कर लेते हैं, आप इसको सही तरीका से बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल इजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फॉर्मूला पर आधारित है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर की ओर। तो 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में यही है, देखिए इसको मिटाते हैं, 12 नंबर की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर में यही चीज़ कह रहा है। 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में है, इसमें है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये चीज़ है। इसका भी बोला है कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हल सॉल्व कीजिए इसको। ये कॉस इनवर्स पाई 1/2, तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो अभी तुरंत आप देखें कि कॉस 60 का मान होता है, तो 60 को क्या बोलते हैं पाई/3 बोलते हैं। कॉस 60 को क्या बोलते हैं पाई/3 बोलते हैं। उसके बाद आपका है यहाँ 2 साइन इनवर्स। अब बताइए कि साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 को हम लोग बोलते हैं पाई/6 बोलते हैं। अगर देखिए आप अगर इसको नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस प्रकार से निकालिए आपको, लेकिन याद रखना होगा कि कितना डिग्री का मान कितना होता है। जैसे साइन 30 का मान होता है, 30 को आपको चेंज करना है इसमें रेडियन माप में, इसको बोलते हैं रेडियन माप। तो पाई बराबर नहीं 180 बराबर होता है पाई, इसको याद रखिएगा, 180 बराबर होता है पाई। तो आपको कितना बदलना है 30 में, तो इसको बोलिए 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो हो जाएगा पाई/180। इसलिए 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई/180 गुना 30, ये 0 0 कैंसिल, 6 तिया 18, यानी जब 30 डिग्री का निकालने के लिए आए तो 30 डिग्री के बराबर कितना हो गया, इसलिए याद रख लीजिएगा 30 डिग्री बराबर होता है पाई/6, और यदि 60 डिग्री का निकालते हैं तो होता है पाई/3, और 45 का जब निकालते हैं पाई/4, और 90 डिग्री का निकालते हैं तो होता है पाई/2, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस और ये कॉस खत्म, तो बचेगा पाई/3, और यहाँ पर भी खत्म हो जाएगा, क्या साइन और साइन दोनों खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 × पाई/6, तो ये पाई खत्म हो जाएगा, ये मतलब 2 तिया 6 काट देगा, यानी पाई/3 प्लस पाई/3, ये हो गया पाई/3 और पाई/3 हो गया। अब फिर से आप एलसीएम लीजिए इसको, तो एलसीएम लेंगे 3 होगा, यानी पाई प्लस पाई, तो हो गया आपका 2 पाई/3, ये हो गया आपका आंसर 2 पाई/3। बिल्कुल इजी है, इसी प्रकार से आपको दिया होगा। अगला क्वेश्चन है उसके बाद आपको दिया है 14 नंबर। देखिए 13 नंबर में कुछ नहीं है, 13 नंबर अब 14 नंबर।
13 नंबर में कुछ नहीं है। 14 नंबर को देखिए। 14 नंबर में क्या है, tan इनवर्स रूट 3 प्लस माइनस है sec इनवर्स माइनस रूट 2, sec इनवर्स माइनस 2 है, sec इनवर्स माइनस 2 है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2, ये चीज़ है। तो इसका भी आप बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको भी हल कीजिए। तो tan इनवर्स, tan कितना का मान होता है रूट 3, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो tan कितना का मान होता है रूट 3, तो tan 60 डिग्री का मान होता है रूट 3। तो tan 60 का मान होता है रूट 3, यानी tan 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 होता है। तो tan 60 को हम लोग क्या बोलते हैं, tan π/3 बोलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा π/3, यानी ये tan π/3 क्यों लिखे, इसके लिए लिखे, रूट 3 के लिए लिखे माइनस। अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस है, तो ये माइनस देखिए, अगर सेक में देखिए कहीं पर आपका माइनस यहाँ दिख रहा है, नहीं, तो सेक का फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यानी अगर ये सेक माइनस में अगर यहाँ पर है कौन दिया हुआ है, तो इसको पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा। या क्या लिखेंगे, पाई, ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स देना पड़ेगा। ये फॉर्मूला के अनुसार है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब यहाँ tan इनवर्स tan खत्म, तो π/3 माइनस, अब इसको यहाँ पर गुना कर देते क्या होगा, माइनस पाई होगा, इसको यहाँ गुना कर देते क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, सेक इनवर्स एक्स बचा, तो π/3 माइनस पाई प्लस सेक इन, सॉरी एक्स नहीं है, ये 2 है, 2 है। अब देखिए तो सेक कितना का मान 2 होता है, सेक इनवर्स सेक कितना का मान 2 होता है, तो सेक कितना का मान 2 होता है, इसको अब याद रखना होगा आपको कि सेक कितना का मान 2 होता है। तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो 60 डिग्री हम लोग क्या लिखते हैं, π/3, यहाँ लिखेंगे π/3। चलिए अब यहाँ हो गया π/3 माइनस पाई प्लस, अब देखिए ये सेक और ये सेक खत्म, तो बचा आपका π/3। अब इसके एलसीएम ले लीजिए, ये 3 आएगा, पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, यानी 2 पाई माइनस 3 पाई/3, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस π/3। क्या हो जाएगा, माइनस π/3। ये हो गया आपका ऑप्शन वाला है। इसमें ऑप्शन कितना दिया हुआ है, इसमें आपका ऑप्शन है बी नंबर में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये बी में है, माइनस π/3। यही हो गया आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है, आप इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए, फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। अगर इसका भी कॉट में भी अगर होता है माइनस में, यहाँ देखिए 6ठा नंबर में, अगर ये आपका कॉट में अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो इसका भी माइनस डायरेक्ट नहीं बाहर निकलता है, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते हैं, यानी इसको पाई में माइनस करना पड़ता है। तो ये तीनों आपको याद रखना होगा और ये तीनों आपको याद रखना होगा, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला क्लास में 2.2 को देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला क्लास। धन्यवाद।